हाय, माई सेल्फ जमीन से हार्ड। तो आज डे 2 है। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी में। जो हमने 2 पॉइंट छोड़ दिए थे, मेन 3 पॉइंट थे, जहाँ पे लास्ट पहला पॉइंट था, जहाँ पे हमने वीडियो कल का ख़त्म किया था। उसका पहला पॉइंट ये था कि जब भी हम नया काम करेंगे तो हमको ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि जहाँ पे हमको खुद दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर एक ही काम को बार बार करेंगे तो मसल मेमोरी, साइकोलॉजिकल बिहेवियर बन जाएगा। वो साइकिल अपने आप घूमेगी, दिमाग वहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान वहाँ पे नहीं रहेगा, वो काम अपने आप होगा, ध्यान कहीं और लगेगा और वहाँ पे जो सीखने का जो लर्निंग है वो रुक जाएगी, मतलब कि एक लेवल पे आके रुक जाएगी, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। यही हर किसी के साथ आज के दिन पे हो रहा है। अभी दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है, कोई ऐसा काम है जहाँ पे अलग तरीके से कर नहीं सकते, उसी रूटीन में उसी तरीके से करना है, कर लिया जितनी तरीके से कर सकते हैं, अभी वहीं पे करना है, तो क्या है, कॉन्शियसली ध्यान वहाँ पे रखना है। अब ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैसे तो आसान है, बट आसान मुश्किल दिमाग में ही है, सब कुछ ही दिमाग में ही है, लेकिन तब भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी आसान क्या, मुश्किल क्या, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहला टॉपिक क्या मिल गया, अगर बार बार किसी काम को करना है तो ध्यान खुद ही लगाना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट था जो हमें आज डिस्कस करना था कि अगर वो सब कर लिया तब भी मन ही नहीं लगता है वो काम करने में जो हमको करना है। अभी उस बारे में बात नहीं हो रही जो आपको नहीं करना है। मान लो आपको ड्रग्स नहीं करना है, वहाँ मन कैसे लगाना है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बात किस बारे में हो रही है, जो आपको मन करता है, सुबह से शाम तक सोचते हो, रात को सोते वक्त सोचते हो कि मैं ये कल करूँगा, सुबह उठ के सोचते हो कि मैं ये आज दोपहर में करूँगा, शाम को करूँगा, लेकिन नहीं कर पाते हम लोग। सब लोग ऐसे ही है, मैं भी वैसा हूँ, आप भी वैसे हो। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि माइंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्रॉब्लमों में उलझा नहीं रहे, सॉल्यूशन सोचे कि ओके ठीक है ऐसा ही है, तो क्या अब क्या कर सकते हो। जैसे कि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी तो वो सोच के बैठा नहीं रहा इंसान, ठीक है नीचे की तरफ खींचती है, फिर भी उड़ना है, कैसे कैसे उड़ सकते हैं। तो अब स्टार्टिंग करते हैं पहले टॉपिक से। तो मेरे ख्याल से जो पहला टॉपिक है वो तो ऑब्वियस है कि कोई नया एक्टिविटी करना पड़ेगा। आप बोलोगे एक ही काम को नया एक्टिविटी क्या हो सकता है। मानो जैसे मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ तो सुबह उठ के जिम जाता हूँ, अब हर दिन जिम जा रहा हूँ, तो उसमें नया मैं क्या कर सकता हूँ, अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ कि वहाँ मुझे मज़ा आए। तो मान लो अगर सुबह उठ रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, जिम में जाके अपनी जो एक्सरसाइज है डेली की अलग अलग वो सब कर रहा हूँ और फिर वापस आ रहा हूँ। अब एक समय के बाद वहाँ पे उतना मन नहीं लग रहा, उतना उत्साह नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था, तो अब क्या करूँ। तो पहली बात समझने वाली, एक बार जो हो चुका उसको दूसरी बार दोहराया नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो कोई ना कोई फैक्टर अलग होंगे, मे बी आप अवेयर हो या ना हो, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका, जो होने वाला वो होने वाला। मतलब कि गुजरा हुआ कल, आने वाला कल, जो है सो है, उसको बदल नहीं सकते हो। मतलब कि हर एक सेकंड में हर एक चीज़ बदल रही है, तो उसको बदलाव को एक्सेप्ट करना है कि जो पहले दिन उससे आया वो 10वें दिन पे ना भी आए, क्या फर्क पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे गहराई से समझ में आ जाना चाहिए कि बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलता रहेगा। एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है बदलाव। बदलाव कभी नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदलेगा, बदलाव कभी रुकेगा नहीं, तो बदलाव चलता ही रहेगा लाइफ में। तो उस बदलाव की वजह से खुद को रोकना नहीं है या डरना नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहे। मान लो आज अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है, क्या पता हर दिन ऐसा ही रहेगा, हर दिन इतना अच्छा रह पाएगा कि मैं इतनी अच्छी वीडियो या इतने अच्छे से तरीके से बोल भी पाऊँ, नहीं हो सकता। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ अपने आप से, मेरे को हर दिन भगवान आधा घंटा या 15 मिनट कहीं से भी निकाल मुझे ये वीडियो बनाना है, तो
प्रॉपर प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी या कोई और करके देगा? और तब भी मुझे ये सोच के रखना पड़ेगा कि वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मानो सुबह 9 बजे से काम स्टार्ट किया, रात के 12-1 बजे तक साइट पे काम है, कुछ ना कुछ ऑफिस में काम है, तो मैं ये सोचूं रूम पे आऊँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, फ्रेश होऊंगा, फिर मैं पुरानी वीडियो थोड़ा सा देखूँगा, उसमें से थोड़ा याद करूँगा, फिर मैं नया वीडियो बोलना चालू करूँगा। पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये सोच के रखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन गलत है। मैं प्रॉपर प्लान कर सकता हूँ, अगर ये काम है तो दिन में कौन से टाइम पे करने से सबसे अच्छा है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हर दिन ऐसा टाइम मिले तो वो गलत है। मतलब क्या? जो सच है उसको जान लेना। वो क्या है? बदलाव। जो है जैसा है वैसा हर बार नहीं मिलने वाला, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि जिम में सुबह जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर है। मैं रात को कितने बजे सोया, रात को मोबाइल कितनी देर तक देखा, मैंने रात को क्या सोचा, कैसे कैसे सोया, बहुत सारे और भी फैक्टर है जो मेरे भी माइंड में नहीं होंगे या मुझे पता तक नहीं होंगे, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि मेरे सुबह उठ के कितनी एनर्जी होगी जिम में जाने के लिए फ्रेश होने के बाद। तो वो पता भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है जो मुझे पता है? वो क्या है? किस किस चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब लोग बोलते हैं कि सर किसी भी चीज़ को अलग अगर वही करना है हर दिन, और आप बोल रहे हो कि ठीक है मज़ा ना भी आए, मज़ा आ भी, तब भी करो, लेकिन वो पॉसिबल कैसे होगा? ये हमारा थर्ड पॉइंट भी है। सेकंड पॉइंट को अभी साइड में रखते हैं। थर्ड पॉइंट था हमारा कि किसी काम को कितना भी कर ले लेकिन मज़ा ही नहीं आता है वो करने में। कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी अलग तरीके से करने की कोशिश कर ले, लेकिन मज़ा नहीं आता। तो सेकंड पॉइंट भी मेरे ख्याल से हमने अभी तक जो बात की उसमें कवर हो ही गया। पहला पॉइंट था अलग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट था अगर अलग एक्टिविटी ना करनी पड़े तब भी वही काम करना है तो वो कैसे करेंगे? उसी लूप में घूमना है, और वो भी ट्राई कर लिया तो कैसे? तो वो कैसे होता है उसी लूप में घूमने के लिए? समझ होनी चाहिए कि हर दिन हर टाइम एक जैसा नहीं बीतने वाला, वही नहीं मिलेगा। प्लान कर सकता हूँ अपने लिए बेटर, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता हूँ, टाइम ढूंढ सकता हूँ, दिन का प्लानिंग कर सकता हूँ, लेकिन हर एक फैक्टर मेरे हाथ में नहीं है। मतलब कि जो मेरे हाथ में उसको बदलने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसको एक्सेप्ट करने का पेशेंस या कंपेंसेशन, मतलब जो भी है ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो भी है वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मतलब इतना विजडम, इतनी समझ, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ, और जो मेरे हाथ में है उसको मैं बदल पाऊँ। अब लोग बोलेंगे जो हमारे हाथ में है उसको कैसे बदले? तो उसमें छोटे छोटे स्टेप उठाना। जैसे कि मैंने बताया कि दिमाग हमारा कैसा है, लेजीनेस से घिरा हुआ है, मतलब कि दिमाग लेजी है। तो लेजीनेस को तोड़ने का एक आसान तरीका जो संदीप सर से ही मेरे भी दिमाग में आया कि सबसे आसान तरीका यही है कि छोटे से छोटे लेवल पे गोल के लाकर तोड़ दो। कैसा? जैसे मैं भी सोच सकता था थंबनेल वीडियो का, वीडियो अच्छा होना चाहिए, पीछे ब्रैकेट आ रहा है खराब दिख रहा है, ये विंडो खराब दिख रहा है, वो दरवाज़ा खराब दिख रहा है, ये कुछ लटक रहा है, आयन नहीं किया हुआ है सही तरीके से, मैं सही प्रॉपर पोजीशन में नहीं बैठा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ हर बात को, बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से, वीडियोस अच्छी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं आ रही है तो इतना क्लियरिटी नहीं आएगी, लोगों को देखना पसंद नहीं होगा। अब सोचो अगर ये सब सोच के मैंने ये काम चालू किया होता तो कर पाता? नहीं कर पाता, गारंटेड है। सोचता रह जाता। वो संदीप सर बोलते हैं ना, पैरालिसिस ऑफ द एनालिसिस हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता ये सब करने का। तो सबसे आसान मैंने क्या किया, जो है जैसा है चालू कर लिया। ना थंबनेल, ना ये ना वो, ना डिस्क्रिप्शन, ना चैनल, ना कुछ, वीडियो बनाया डाल दिया। लास्ट में आप देखा होगा मैंने फॉन्ट कट कर रहा हूँ, मतलब मैं कट कर रहा हूँ वो भी आ रहा है उसमें, मतलब उतना भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि वो थोड़ा सा एडिट कर लूँ पीछे जाके। क्यों? क्योंकि मैं लोड नहीं देना चाहता, कुछ नहीं करना है तुमको, यही करना है। अब माइंड अपने आप बोलेगा थंबनेल बना दूँ, थोड़ा सा वीडियो एडिट करके रख लेता हूँ, थोड़ा ये ना दिखे, थोड़ा लाइटिंग अच्छे से हो जाए, जितना पॉसिबल है उतना, मतलब मेरे पास जो है उसका सही इस्तेमाल दिमाग अपने आप कर लेगा। काम को चालू तो करो, बुरे से बुरा काम बुरी तरीके से चालू करो, लेकिन कर लो।
तब मुझे पता चला हर मोटिवेशनल हर जगह पे बोलता रहता है आप करो तो सही, आप चालू तो करो, आप चालू तो करो। मैं कैसे करे, बोलता है किसी भी बिजनेस को कैसे भी चालू कर दो, सीखने को मिल जाएगा। सोचता था कैसे, लेकिन आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो पता चल रहा है यार, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, 100वां वीडियो, वो ऑटोमेटिक दिमाग अपने रिसोर्सेज के हिसाब से सोचना शुरू कर देगा। अरे थंबनेल तो बना ही सकते हैं, कितना टाइम लगता है उसमें, ये तो कर ही सकते हैं। तो जो हो सकता है वो ऑटोमेटिक करेगा अगर आप प्रेशर ना डालो उसके ऊपर। कुछ नहीं करना है, सिंपली वीडियो बनाना है, जो आसान है वही कर लिए। अब दिमाग अपने आप करेगा, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कर रहा है तो बेस्ट है, नहीं कर रहा है तो भी बेस्ट है, मज़ा तो आ रहा है। समझ गए। तो तीसरा पॉइंट था कि कुछ भी कर रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है, वो किस लिए नहीं आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा उस बच्चे के पास जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब तो वो बच्चा है जो अब धीरे 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 उसको समझाया गया, खुद के दिमाग के थ्रू नहीं, जो आसपास के लोग थे उसके थ्रू, करियर क्या होता है, काम क्या होता है, ये क्या होता है। और वो धीरे धीरे अपने दिमाग में उन लोगों के से इन्फ्लुएंस होके धीरे धीरे अपने दिमाग में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक थियरी बैठाता चला गया। मतलब दिमाग में एक नई थियरी बनती गई, एक वर्ल्ड व्यू बनता गया, मतलब एक बबल बनता गया, बबल यूनिवर्स। ऐसी दुनिया है, ऐसी ही है, मतलब ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, लोग ऐसे पैसे कमाते हैं, अच्छा ये होता है, बुरा ये होता है, मतलब जैसे कि सब कुछ पता है उसको। समझ रहे हो कितनी बड़ी गलती है कि सब कुछ पता है, और यही नहीं पता है कि कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे कर ली कि खुद की इग्नोरेंस को नहीं जाना, ओनली खुद के नॉलेज को जाना। मतलब कि उजाले को जान लिया, अंधकार को नहीं जाना। अपने अंदर जो इग्नोरेंस थी, अज्ञान था, उसको नहीं जाना। अपने ज्ञान को ही 100% यही सत्य है, उसी को मान लिया। जितना भी इग्नोरेंस था उसको इग्नोर कर लिया। मतलब कि जाना ही नहीं, इग्नोर भी कैसे करेगा, पता ही नहीं है तो उसको क्या इग्नोर करेगा। तो हमको क्या समझ में आया, वो बच्चा जिसने जितना जाना उसी को सच मान लिया। मतलब कि एक मेंढक ने कुएं को जाना, उसी को सच मान लिया, उसके अलावा कुछ नहीं है सत्य इस दुनिया में। अब क्या हुआ, वो कुछ काम करता है जिसकी समझ उसको नहीं है। सिगरेट पी लिया, रात को मोबाइल ज़्यादा देखा, खाने में फास्ट फूड खाने लगा। हालात ऐसे है, समझ उसको नहीं है, बाहर रहता है, अकेला रहता है, किसी ने बताया नहीं, फास्ट फूड ही खा के जी रहा है। लेकिन उसको नहीं पता है कि 5 साल के बाद इसकी वजह से शरीर में कितनी एनर्जी कम होगी और कितना माइंड को न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उससे क्या क्या हो सकता है वो नहीं सोच पा रहा है उस जगह पे। तो वो धीरे धीरे, मतलब कि एक तो हो गया बायोलॉजिकल और हो गया साइकोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल क्या है, जो बॉडी है, जो जेनेटिक्स है, प्लस जो आपने खाए जा रहे हो पिछले 22-23 साल में। और सोचते क्या हो, एक हफ्ते अच्छा खाने से सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। मतलब 23 साल तक, या मान लो पिछले 5 साल तक जो आपने किया वो एक हफ्ते में साफ होना जाना चाहिए। मतलब बॉडी जो 5-10 साल में बनी है जिस जिस तरीके से, उसको एक हफ्ते में चेंज होना आना चाहिए। माइंड जो 10 साल से जो आपने देखा, सुना, समझा, उसी प्रकार के थॉट उसी साइकिल में घूम रही है, उसको एक हफ्ते में चेंज करना है। मतलब कि सच्चाई को नहीं जाना है कि ब्रेन और माइंड कैसे काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे काम करती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है। क्यों? क्योंकि बताया किसने, ये जानना जरूरी है। तो कभी सीखा ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो क्या हुआ, उसको भी नहीं पता, लेकिन उसने माइंड और बॉडी की इतनी बुरी हालत कर दी, इतनी बुरी हालत कि अब वो माइंड और बॉडी इतना मतलब बंद हो चुका है, माइंड भी उतना कवर लग चुका है उसके ऊपर कि अभी उसको खोलना मुश्किल हो रहा है। मतलब जम चुका है वो कवर, सालों के 10 साल, सालों 10 साल, दिन प्रतिदिन वो जमता गया है। अब उसको हिलाना भी मुश्किल हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 साल तक घर को साफ नहीं किया, उसी में रहने लगे। अब उसको साफ करना चालू कहाँ से करे, यही पैरालिसिस
मतलब यही एनालिसिस करते करते उसको पैरालिसिस हो रहा है। इतना सब कुछ फैला हुआ है। मान लो आपको दे दिया एक पूरा कंट्री, सोच लो इंडिया जैसा बड़ा कंट्री, और मान लो किसी और प्लानेट में उतना गंदगी है जितना आप जिंदगी में नहीं सोच सकते, उतना गंदगी सोच लो कहीं पे, और आपको वहाँ बिठा दिया, बोलो साफ करना स्टार्ट कर लिया भाई। या फिर दूसरा है शांति से बैठे रहे और चलने दे जैसा चल रहा है। आदमी क्या सोचेगा, इतनी गंदगी कब साफ, जैसा चल रहा है चलने में। थोड़े दिन ट्राई किए, फिर देखा कि जैसे एक हफ्ते के लिए बंद कर रहा हूँ वो गंदगी वहीं पे वापस आ रही है। कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो क्लीन नहीं हो रहा है। दो दिक्कत आ रही है, एक तो गलत खा रहा है, गलत सुन रहा है, गलत देख रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या देखना चाहिए क्या खाना चाहिए। दूसरा कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी समझ है, जो उसकी सोच है, जो वो दिन दिन रात सोचता रहता है अपने दिमाग में कुछ ना कुछ, वो भी उसी के खिलाफ काम कर रहा है, वो भी उसको नहीं पता है। तब हालत कैसी हो गई, सोचो, बद से बदतर हो गई। तो वो क्या सोच रहा है, इतना बड़ा चेंज मुमकिन ही नहीं है। मतलब कि एक 25-30 साल तक अगर कोई आदमी 15-20 हज़ार कमा रहा है तो उसने मान लिया है यही सत्य है, यही काम है, यही हो सकता है। 1,00,000-2,00,000 की जॉब, पर महीना 10 लाख का कमानी, महीने में 10 लाख, या लोगों को चेंज करना, या लोगों को कुछ सिखाना, या खुद को कुछ सिखाना, कोई मतलब नहीं। हार मान लिया गया है। तो जब संदीप सर का एक वीडियो था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक आप मैदान छोड़ के ना भाग जाए। तो आपने मैदान छोड़ के क्या है, मैदान छोड़ के कब के भाग चुके और कहीं जाके छुप के बैठे हो। तो अब उठ के अगर खेलना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, अगर एक गंदगी को साफ करना है, लेजीनेस का फर्स्ट स्टेप, छोटा चीज़ को तोड़ डालो। जितनी छोटी लेवल पे लाके तोड़ सकते हो तोड़ डालो। वीडियो बनाना ये सब देखना छोड़ दो, 5-10 मिनट का वीडियो डाल दिया, जैसा भी है जैसा भी है, जितना दिखता है नहीं दिखता है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, जो भी है डाल दो, स्टार्ट कर लो कहीं से। तो आपको भी क्या करना है, लेजीनेस को तोड़ना है। अगर कहीं किसी नई चीज़ को सीखना है और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब ये चौथा क्वेश्चन एक और आता है, जल्दी से, लंबा हो गया वीडियो, जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। चौथा ही एक पॉइंट आ गया कि अगर आपको कुछ नया सीखना है, अभी सीखने की स्टार्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कैसे इंटरेस्ट आएगा। आप बोलोगे कोई काम कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट आता है, नया कर रहा हूँ तो उसमें इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने बचपन से उसके बारे में कुछ ना कुछ जाना हुआ है, सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तभी आपका इंटरेस्ट वहाँ पे मैच खा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन जानना अगर ज़रूरी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस करना अगर आपका पैशन है तो आपको कुछ ऐसे भी टॉपिक्स को समझना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे हो, फिनांस, अकाउंट, जीएसटी स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा। इंटरव्यू कैसे लेता है, कैसे लोगों को हायर करना है, क्या होगा, करना पड़ेगा। स्टार्टिंग लेवल पे पूरा मैनेज करना पड़ेगा। मतलब झाड़ू पोछा भी अगर मारना पड़े दुकान में तो मारना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज़ को सीखना है तो क्या करना है, उसको पहले जानना पड़ेगा। तो पहले तो जानो, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आ रहा है, मन लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जान लो। जैसे जैसे जानोगे, जैसे जैसे समझोगे, वो और गहरा होता चला जाएगा, और देखोगे कुछ महीनों बाद ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आता है। और फिर क्या करना है, उसी काम को अलग अलग तरीके से करो, और ध्यान रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर वहीं उसी साइकिल में घूमोगे तो ध्यान वहाँ नहीं रहेगा और सीखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान वहाँ पर रखना पड़ेगा। अब उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो। अब हर चीज़ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मेडिटेशन, अच्छा खाना, अच्छा देखना सुनना, आप रात को कैसे सोते हो, सुबह क्या थॉट के साथ उठते हो, पूरा दिन में क्या सोचते रहते हो, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर चीज़ एक साथ से जुड़ी हुई है। तो आपको हर चीज़ धीरे धीरे ठीक करनी पड़ेगी। तो एक पहिया अगर धीरे धीरे घूमना चालू करेगा तो हर पहिए घूमने चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और आपको लगेगा जादू हो गया। तो क्या करना है, छोटे से छोटे स्टेप पे चालू कर देना और बांध देना। जैसे मैंने बांध दिया अपने आप को,
अब वीडियो बनाना ही बनाना है, चैनल ले लिया है, 365 डेज, क्या कर सकते हैं। हार तो मानेंगे नहीं, तो हर दिन वीडियो डालना है, देख लेंगे क्या होता है। तो क्या करो, छोटे से छोटे स्टेप पे ले लो एक काम और खुद को बांध लो, करना ही तो करना ही है। पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, 10 मिनट कर लो, हर दिन 10 मिनट, जो जरूरी है, एक्चुअली में जरूरी है आपके लिए, तो करना चालू कर लो। तो किसी भी नई चीज़ को कैसे सीखते हैं समझ गए आज हम। कैसे सीखते हैं, ध्यान देना है, अगर रूटीन एक्टिविटी ये अलग तरीके से करना है और मन नहीं करता है तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत शरीर को और माइंड को बहुत बुरा किया हुआ है, तो वो ठीक करने में टाइम लगेगा। तो वहाँ पे फोकस मत करो, वो बहुत आगे की मतलब बहुत आगे जाके समझ में आने वाला है। तो पहले छोटे से छोटे स्टेप पे चालू कर लो, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे आएंगे कल। बाय।